नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप इस बार हाई स्कूल में हैं तो आपके लिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुक्तिदूत के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र। ये क्वेश्चन देखिए हर बार आता है और मैक्सिमम 5 या 10 नंबर का ही आता है ना। ये क्वेश्चन एक तरीके से आउट होता है ना। अगर आपको पास होना है, अगर आपको अच्छे नंबर प्राप्त करना है तो आपको आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, है ना। क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है। मेरे एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया था, तो आई होप कि आपके भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि मुक्तिदूत के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र। देखिए लिखा हुआ है, मुक्तिदूत खंडकाव्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इस खंडकाव्य में मुक्तिदूत महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए आजीवन प्रयास किया है। इस खंडकाव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिव्य अवतारी पुरुष। देखिए आपको फर्स्ट हेडिंग डालना है, दिव्य अवतारी पुरुष। उसके बाद ये लिख देना है, इस खंडकाव्य में कवि ने महात्मा गांधी को अवतारी पुरुष के रूप में चित्रित किया है। उनकी तुलना ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, महात्मा बुद्ध। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद जरूर कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आपके आने वाला है। आपको अगर 24 मार्च को पेपर है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमेशा ये आएगा ही। ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मुख्य दूत के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र लिखे, तो आपको देखिए यही से पूरा लिखना है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है ना, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसको तुरंत रिप्लाई दूंगा। अगर आपको कुछ और भी वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे थे हम लोग। जिस प्रकार से ये महापुरुष जन्म लेकर विश्व का उत्थान किया, उसी प्रकार महात्मा गांधी जैसे अलौकिक दिव्य पुरुष भारत भूमि पर जन्म लेकर भारत माता की स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास किया। कवि राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें दिव्य अवतारी पुरुष के रूप में चित्रित किया है। आपको देखिए सेकंड हेडिंग डालना है। अगर आप बकायदा हेडिंग डालकर और जो मैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, है ना, कि खोकर विवेक मत खून करो जिससे चरित्र गिर जाता है, अगर आप ये लिख देते हैं तो आपके नंबर पाने के चांस जो है बढ़ जाते हैं, आप नंबर अच्छे प्राप्त करेंगे। आपको सेकंड हेडिंग डालना है, सत्य अहिंसा के पुजारी। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। वह भारतीयों को सत्य के पथ पर चलने को प्रेरित किया तथा अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किए जाने के बाद भी वह भारतीयों को हिंसा न करने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि हिंसा करने से आत्मबल घटता है। समझाया सबको गांधी ने कि हिंसा से बल घट जाता है ना। आपको देखिए बीच बीच में अगर आप ये कोटेशन या थॉट लिख देते हैं तो आपके नंबर पाने के चांस जो है बढ़ जाते हैं। देखिए क्या लिखना है, खोकर विवेक मत खून करो इससे चरित्र गिर जाता है ना। इस तरह गांधी जी ने भारतीयों को भारत की आज़ादी के सत्य और अहिंसा पालन करने के लिए कहा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे आ चुकी है, इसलिए आपको हेड लिखना है, हरिजनों के उद्धारक, है ना। गांधी जी जाति पात छुआछूत इत्यादि के सख्त विरोधी थे और देशवासियों से इनके प्रति किसी प्रकार का भेदभाव न करने के लिए कहा। यदि हर आपको देखिए थॉट बीच में लिख देना है ना। थोड़ा लाइन नहीं थी, मैंने लिख दिया। आपको थॉट लिखना है, यदि हरिजन के छू लेने से मंदिर का कल्याण नहीं तो यही कहूँगा मंदिर में बस पत्थर है भगवान नहीं, है ना। उन्होंने अपने आश्रम में हरिजनों का बहुत बहुत द्वार खोल दिया, जिसका तीव्र विरोध हुआ। आश्रम को मिलने वाली मदद बंद कर दी गई। उन्होंने दृढ़ निश्चय होकर अपने हरिजनों को साथ लेकर कहा, मैं ये देखिए थॉट फिर से आ चुका। आप देखिए एस्से में, जीवन परिचय में जितने ये कोटेशन या थॉट लिखेंगे आपको उतने ही नंबर ज़बरदस्त मिलेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं या आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपको समझ लाते रहते हैं। इसे लिखा हुआ थॉट, मैं घृणा द्वेष की यह आंधी चलने दूंगा न चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या तो इनको मार भगाऊंगा, है ना। देखिए इसी तरह आपको अगर आप इसमें 3-4 हेडिंग लिख देते हैं, ये 5-6 है ना, और अच्छी बात है, तो आपको नंबर इसमें 5 से 10 नंबर गारंटी लेता मैं आपको मिल ही जाएगा। आपको चलते निशान डालना है, मातृभक्त। महात्मा गांधी भारत माता के सच्चे सपूत्र थे। उन्हें अपने स्वप्न में माता याद आई। वह कह रही थी कि जो तुम्हें लोटा भर पानी दे तुम उसे पेट भर भोजन दो। महात्मा माता जी के वचन का पालन करते हुए असहाय गरीबों को साथ लेकर भारत माता की आज़ादी का बेड़ा उठाया। देखिए कहा है, भले नहीं जीवित जननी पर जन्मभूमि तो है मेरी, मैं इसकी बेड़ी काटूंगा लग जाए चाहे जो तेरी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हेडिंग को देखिए क्या बोल रहा है,
दृढ़ प्रतिज्ञ योगी, है ना। महात्मा गांधी दृढ़ प्रतिज्ञ के व्यक्तियों हरिजनों की दुर्दशा देखी तो उसे भारत के पूरी तरीके से मिलने का दृढ़ संकल्प लिया। भारत में स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक हमारी बहु बेटियों को पूरा तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिल जाता, है ना। ये देखिए पूरी जीवन परिचय है महात्मा गांधी का। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखिए ने किया है ना। ये देखिए महात्मा गांधी का देखिए चरित्र हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। आपको देखिए स्टार्टिंग में लिखना होगा ना, उसके बाद ही आपको 16 टोटल हेड लिखना है ना। तो हम लोग यहाँ पे थे, नहीं मिल जाता तब तक यह गांधी एक ही धोती से गुजारा होगा। ढक लेती लाज नहीं जब तक भारत भर में बेटियां सभी चुपचाप एक ही धोती में ढक ले गए यतन गांधी भी। गांधी जी ने भारत माता की आज़ादी दिलाने का दृढ़ संकल्प लिया। वह 21 दिन तक उपवास का अनशन किया, कई बार जेल गए, परंतु उन्होंने अपनी दृढ़ता से पीछे नहीं हटे, है ना। देखिए इसी तरह देखिए और भी हेडिंग हमारी हैं। निष्काम कर्मयोगी हैं। गांधी जी निस्वार्थ भावना से कार्य करते थे। देश सेवा उनका धर्म था। वे सदैव परमार्थ भाव से भारतीयों की सेवा किया। उनका जीवन सदैव सन्यासियों की तरह रहा। वो भारत माता की सेवा को कर्म की अपना मूल कर्म मानते थे। भारत के आज़ाद होने पर भारत की चौमुखी विकास की कामना करते हुए कहा, रहो खुश मेरे हिंदुस्तान। क्या कहा मेरे प्यारे दोस्तों? कहा रहो खुश मेरे हिंदुस्तान, तुम्हारा पथ हो मंगलमूल, है ना। सदा महके वन चंदन चारू, तुम्हारी अगनाई की धूल, है ना। ये आपको देखिए थॉट, देखिए मैंने हर हेडिंग के नीचे थॉट लिखा है, तो देखिए नंबर आपको इसे बेहतरीन मिलेगा। देखिए आपको लिखना है हेडिंग जन जन में लोकप्रिय, है ना। जन जन में लोकप्रिय। गांधी जी का काठिन्य में अत्यंत साधारण थे, परंतु फिर भी वह सभी वर्गों और राज्यों में लोकप्रिय थे। उन्होंने एक आह्वान पर देश के सभी नागरिकों को एकजुट होने के लिए कहा। बापू की कही गई बात सब पर जादू का असर करती थी। जैसे कि एक और जबरदस्त आपके सामने कोटेशन आ रहा है, गांधी का आह्वान पाकर जन जन व्यापी हड़ताल हुई, चल गई गोलियां सीने पर, सरकार को लाल हुई, है ना। बस देखिए आपका ये समाप्त हो चुका है। बस आपको इतनी हेडिंग अगर लिख देते हैं आप 3-4, है ना, अगर कुछ भी आप लिख देते हैं तो आपको देखिए नंबर तो क्या ज़बरदस्त नंबर मिलेगा ही आपको। लिखा आप लिखा निष्कर्ष, मतलब आखिरी में हमको इससे क्या मिली, है ना। निष्कर्ष आपको जरूर लिखना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंक्लूजन। इस प्रकार गांधी जी ने केवल गुलामी से आज़ाद कराने वाले मुक्तिदूत थे, बल्कि दबे पिछड़े शोषित एवं पीड़ितों के लिए मुक्तिदूत थे। उन्होंने न केवल इस खंड का अपितु संपूर्ण भारत के नायक थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी इसका लाभ हो सके। जिन दोस्तों के पास मुक्तिदूत के पास जैसे ये नोट्स नहीं अवेलेबल है ना, तो ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास ये वीडियो हमारी शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी लाभ हो सके, वो भी इस हिंदी के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। दोस्तों थैंक्स सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।